हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय लक्ष्मी माता दी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही दुर्लभ पौधे के बारे में बताएंगे जिसका बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपको बता दें, यह पौधा देखने में आपको साधारण लगेगा, लेकिन यह पौधा आपके बहुत ही काम आएगा। इस पौधे से धन प्राप्ति तो ठीक है, लेकिन इस पौधे से आपका कोई भी रोग हो, जड़ से समाप्त होगा। जैसे कि बवासीर, घुटनों में दर्द, डायबिटीज, पेट में गैस बनता हो, दांतों का दर्द, अन्य 9 रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको इस पौधे के उपाय के बारे में बताएंगे और एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो धन प्राप्ति के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग करने से आप धनवान बन सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह आपको बहुत ही लाभ देने वाला है। जड़ी बूटियां और पौधों का शुरू से ही काफी महत्व रहा है। आयुर्वेद के अनुसार सभी पौधों में कुछ न कुछ गुण मौजूद होते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई गुणकारी पौधे मौजूद होते हैं जिन्हें हम खरपतवार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में वे स्वास्थ्य के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। ऐसा ही एक पौधा है अतिबला। क्या आपने अतिबला के बारे में सुना है या इसे देखा है? अगर नहीं, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको इसकी पहचान कराएंगे, साथ ही इसके फायदे भी बताएंगे। आयुर्वेद में विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले पौधे अतिबला को स्थानीय भाषा में कंघी के नाम से भी जाना जाता है। यह आपकी शरीर में मूत्र विकार, अर्थराइटिस को रोकने से लेकर ऊर्जावान बनाने तक में फायदेमंद माना जाता है। यही नहीं, शरीर के किसी भी हिस्से में हो रही सूजन से लेकर दांतों को मजबूत बनाने तक में यह सहयोगी है। यह पौधा थोड़ा रोएंदार होता है। इस पौधे के फूल हल्के पीले रंग के होते हैं और थोड़े से नुकीले या कंघी के समान होते हैं, इसलिए इसे कंघी भी कहा जाता है। अतिबला का पौधा आपको भारत के कई हिस्सों में आसानी से मिल सकता है। कई बार यह सड़क किनारे, खेत में या फिर पानी के आसपास वाली जगहों पर आपको मिल सकता है। अंग्रेजी में इस पौधे को एब्यूटिलॉन इंडिकम के नाम से जाना जाता है। यह स्वाद में मीठा होता है। अतिबला का उपयोग कई दवाइयां बनाने के साथ साथ तेल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल चूर्ण बनाने के तौर पर भी किया जाता है। इसमें मौजूद गुण आपके शरीर में जुड़े रक्त विकारों को भी दूर करने में मदद करता है। वहीं इसकी पत्तियों को भी दांतों के तमाम रोगों जैसे मसूड़ों में दर्द, सूजन आदि को ठीक करने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस पौधे में मौजूद गुण आपके शरीर में वात और पित्त को भी संतुलित करने में मदद करते हैं। अतिबला में एंटी मलेरियल, इम्यूनोड्यूलेटरी गुण के साथ ही एंटी माइक्रोबियल और एंटी डायरियल गुण अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं अतिबला के पौधे से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों के बारे में। बवासीर से राहत दिलाए। बवासीर आज के समय में अधिकांश लोगों की समस्या है। मलाशय के आसपास की नसों में सूजन आ जाने के कारण बवासीर जैसी बीमारी शरीर में उत्पन्न होने लगती है। लेकिन अतिबला लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है, जो आपके मल को मलाशय तक बिना किसी दर्द के आसानी से निकलने में मदद करता है। इसके सेवन से बवासीर के भयंकर दर्द से भी निजात पाई जा सकती है। बवासीर से राहत पाने के लिए आप अतिबला से बने चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। बवासीर को खत्म करने के लिए लोग इसकी पत्तियों से बने काढ़े का भी सेवन करते हैं। इसके नियमित सेवन से निश्चित तौर पर बवासीर से राहत मिलती है। इसे भी पड़े, मुंह के छाले और ज्यादा भूख जैसी कई परेशानियों को दूर करता है। चिड़चिटा, अपामार्ग। जानें इसके फायदे और प्रयोग। पथरी में फायदेमंद। पथरी की समस्या में अतिबला की पत्तियां मददगार मानी जाती हैं। इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से किडनी में जमा पथरी धीरे धीरे टूटने लगती है और मूत्र के रास्ते बाहर आने लगती है। कुछ समय तक इसका नियमित प्रयोग करने से पथरी की शिकायत कम हो जाती है। इसके लिए आप अतिबला की पत्तियों का काढ़ा दिन भर में 20 से 30 ग्राम तक पिएं। कुछ समय तक ऐसा करने से पथरी निकल जाएगी। अर्थराइटिस में मददगार हड्डियों से जुड़े विकारों को दूर करने के लिए अतिबला का सेवन खूब किया जाता है। खासकर इसमें पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए काफी फायदेमंद हैं। यह आपकी शरीर में बन रही सूजन को रोकने के साथ ही अर्थराइटिस के दर्द से भी छुटकारा दिलाता है। इसमें मौजूद एनाल्जेसिक गुण भी आपके जोड़ों के दर्द में राहत दिलाने में
काफी मददगार होते हैं। इसका सेवन आपकी शरीर में बनने वाले अर्थराइटिस और ऑस्टोपोरोसिस के लक्षणों को भी कम करने में मदद करता है। स्किन के लिए फायदेमंद अतिबला का सेवन करने से आपकी त्वचा संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और त्वचा में नमी बरकरार रहती है। ऐसा माना जाता है कि नारियल के तेल के साथ अतिबला के चूर्ण की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर स्किन को दुगने लाभ होते हैं। इसके सेवन से त्वचा पर कील, मुहासे, दाने, फुंसी की समस्या नहीं होती है। साथ ही इसका प्रयोग मुंह पर करने से मुंह की नमी भी बरकरार रहती है। खुजली, घाव जैसी 9 बीमारियों से निजात दिलाए करंज आयुर्वेदाचार्य से जाने। इसके फायदे और नुकसान लिवर और कब्ज में मददगार अतिबला के पौधे में मौजूद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज आपके लिवर को स्वस्थ रखने में मदद कर देता है। माना जाता है कि इस पौधे की अर्क शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रोडक्शन को रोकने में मददगार है। शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स हमारे लिवर को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं इस पौधे में फ्री रेडिकल्स को रोकने वाले गुण पाए जाते हैं, जिससे लिवर के स्वास्थ्य के लिए अतिबला एक बेहतरीन पौधा माना जाता है। वहीं कब्ज की बात करें तो यह कब्ज से भी छुटकारा पाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसका सेवन शरीर में पीएच लेवल को बढ़ाता है और गैस्ट्रिक लेवल को कम करने में सहयोग करता है, जिससे गैस से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। डायबिटीज अतिबला डायबिटीज के रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। अतिबला में पाए जाने वाले गुण आपके शरीर से ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं। बता दें कि अतिबला में एंटी इन्फ्लैमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में इंसुलिन के स्राव को बढ़ाकर आपकी डायबिटीज के खतरे को कम करता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज होने की भी संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। डायबिटीज के रोगी चाहें तो अतिबला के चूर्ण के साथ थोड़ी दालचीनी की मात्रा मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे काफी लाभ होगा। घाव भरने में मददगार घाव भरने के लिए इस पौधे को रामबाण माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो आपके घाव को सुखाने और उसे भरने में काफी फायदेमंद माना जाता है। ये आपकी चोट या घाव को सिकोड़कर उसे सुखा देता है और नई त्वचा लाने में मददगार है। घाव सुखाने के लिहाज से अतिबला की पत्तियां बेहद कारगर मानी जाती हैं। कैसे करें प्रयोग? अतिबला के पौधे को प्रयोग करने के एक नहीं बल्कि कई तरीके हैं। अतिबला के पौधे दवाइयां बनाने से लेकर तेल बनाने तक में उपयोगी हैं। इनका इस्तेमाल आप चाहें तो पौधे की छाल के रूप में कर सकते हैं। साथ ही इसकी जड़ भी कई बीमारियों को दूर करने में काफी उपयोगी मानी जाती है। आप चाहें तो अतिबला या कंघी का प्रयोग इसकी पत्तियों के रूप में भी कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को लोग काढ़ा बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं। वहीं इस पौधे में होने वाले फूल भी बेहद लाभकारी माने जाते हैं। अतिबला आयुर्वेद में स्थान पाने वाले उच्च दर्जे के पौधों में से है। इसका नियमित सेवन करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। यह आपको भारत के हर हिस्से में आसानी से उपलब्ध हो सकता है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो इसका सेवन चिकित्सक की सलाह के बाद करें। अब जानेंगे इस वीडियो में धन प्राप्ति के लिए कौन से पौधे का टोटका किया जाता है और कैसे करना है। घर में आएगी सुख समृद्धि। अपामार्ग यानी चिड़चिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। वशीकरण की शक्ति प्राप्त होगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। कार्य सफल होंगे। अपामार्ग जड्डी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। ये ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की जड्डच को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य सफल होंगे। अन्न और धन की पूर्ति होगी। नवरात्रि, दीपावली,
अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में अपामार्ग के पौधे की जड़ घर की तिजोरी में रखने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रविपुष्य योग में अपामार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन दिखाई दे सकता है। वहीं घर से नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट होती हैं। वेन, संतान प्राप्ति। सफेद अपामार्ग की जड़ज को जलाकर भस्म बना लें, फिर इस भस्म का नित्य गाय के दूध के साथ सेवन करें, संतान सुख प्राप्त होगा। 2. धन प्राप्ति। सफेद लटजीरे की झड्डी डाच अपने पास रखने से धन लाभ, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। 3. तिजारी ज्वर, हर तीसरे दिन आने वाला बुखार। चिड़चिटा, अपामार्ग या ओंगा कि जड़ को लाल रंग के 7 धागों में रविवार के दिन लपेटकर रोगी चिड़चिटा की कमर में बांध देने से तिजारी बुखार चला जाता है। 4. सर्वजन वशीकरण। अपामार्ग, भृंगराज, लाजवंती, सहदेवी के मूल संभाग घिसकर तिलक करने से सर्वजन वशीकरण होता है। 5. सम्मोहन। इसकी जड़डीएच का तिलक माथे पर लगाने से सम्मोहन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। 6. वाक सिद्धि। इसकी डंडी की दातून 6 माह तक करने से वाक सिद्धि होती है, किंतु यह अत्यंत दुष्कर है, किसी न किसी कारण से क्रम टूट जाता है। 7. भूख बंद। इसके बीजों को साफ करके चावल निकाल लें और दूध में इसकी खीर बनाकर खाएं, भूख का अनुभव नहीं होगा। यह सिद्ध प्रयोग है, किंतु किसी जानकर के सानिध्य में ही करना चाहिए, क्योंकि ये पेट बांध देता है, अर्थात भूख के साथ साथ मल भी बंद हो जाता है और लोगों को गर्मी, बेचैनी, ऐंठन मरुद्दा हो जाते हैं। अतः बिना विरेचन जाने ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। 8. विषनाश का मंत्र। पढ़कर इसकी 7 टहनियां लेकर सर्प, बिच्छू या ततैया के कांटे स्थान पर जड्डाहने से विष उतर जाता है। 9. बवासीर 250 ग्राम चिड़चिड़ा का रस, 50 ग्राम लहसुन का रस, 50 ग्राम प्याज का रस और 125 ग्राम सरसों का तेल, इन सबको मिलाकर आग पर पकाएं। पके हुए रस में 6 ग्राम मैनसिल को पीसकर डालें और 20 ग्राम मोम डालकर महीन मलहम पेस्ट बनाएं। इस मलहम को मस्सों पर लगाकर पान या धतूरे का पत्ता ऊपर से चिपकाने से बवासीर के मस्से सूखकर ठीक हो जाते हैं। चिड़चिटा के पत्तों के रस में 5-6 काली मिर्च पीसकर पानी के साथ पीने से बवासीर में आराम मिलता है। 10. पक्षाघात, लकवा फालिस, पैरालिसिस। 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिड़चिटा की जड़ को दूध में पीसकर नाक में टपकाने से लकवा या पक्षाघात ठीक हो जाता है। 13. घाव, व्रण, फोड़े की सूजन व दर्द कम करने के लिए चिड़चिटा, सज्जीखार अथवा जवाखार का लेप बनाकर फोड़े पर लगाने से